साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ के दारुसफा गेट नंबर 1 पर हम लोग मौजूद है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी एक जनसैलाब देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी एक हुजूम देखने को मिल रहा है। जो अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने आगाज किया है कि यूजीसी के समर्थन में जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूजीसी के समर्थन में धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और रोड पे उतरेंगे। लोगों से बातचीत करूंगा और समझूंगा कि यूजीसी के समर्थन में लोग क्या कह रहे हैं। क्या नाम है भाई? कहाँ है? समर्थन में है। आपके नेताजी कहाँ है? कहाँ आ गए? नहीं, अभी नहीं आए। अभी भेदभाव हो रहा है? भेदभाव हो रहा है? अभी हो रहा है। अभी भी भेदभाव हो रहा है? हाँ हो रहा है। हाँ, यूजीसी के समर्थन में आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये जो हमारे नौजवान छात्र हैं, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर हो, चाहे इंजीनियरिंग से हो, जो इस समय का जो डाटा है एनसीआरबी का डाटा है, 13,000 अब तक के जो है 5 साल में 13,000 बच्चों को मजबूर किया है आत्महत्या करने के लिए। पायल तड़वी हो, चाहे दर्शन सोलंकी हो, चाहे जो है रोहित वेमुला हो, ऐसे लोगों को मजबूरी ये दिखाया जा रहा है आत्महत्या गलत ढंग से, क्योंकि हमारे ही लोगों को यही सवर्ण क्लास जो आज इनको यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं, यही लोग उनको मरवाने का काम कर रहे हैं। यदि इनके अंदर जो है ये अपराधी नहीं है, ये अन्य अत्याचार एससी-बीसी पर नहीं कर रहे हैं, तो इसका इनको समर्थन करना चाहिए, लेकिन ये उल्टे विरोध कर रहे हैं। यहाँ जो है पुलिस की और प्रशासन की जो है तानाशाही और रवैया है। एक तरफ जो सरकार के द्वारा लाए हुए बिल का विरोध करने वालों का स्वागत करती है, जो समर्थन करने वालों पर लाठियां चलाती है, यही इनका जो द्वारा चरित्र है। आने वाले समय में अब बहुजन समाज जाग चुका है। सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी एससी से मतलब नहीं है क्या? इसको जो है ये गुमराहियत की उसमें रहे, उनको मतलब कुछ नहीं है। वो तो केवल जो है धर्म के आड़ पर, अंधविश्वास के आड़ पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर गुमराह करके वोट ले लेते हैं। लेकिन अब इस बार 27 में होने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के सैनिक एकदम तैयार हो चुके हैं। अभी तो एक झलक है, गाँव में देखिएगा उफान आएगा। जब तक यूजीसी बिल लागू नहीं होता है तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ओबीसी के इतने बड़े बड़े नेता है, अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन चर्चा नहीं कर रहे हैं कोई यूजीसी को लेकर। वो सब मानसिक रूप से गुलाम है और चाटकारिता उनके आदत में है। अच्छा, इसलिए वो पत्ते चाटी जूठन खाने का काम करते हैं। उनको ओबीसी से मतलब नहीं। ओबीसी और एससी का वोट लेकर ठीक है ना, विधायक सांसद बन जाते हैं और विधायक सांसद बनने के बाद पत्ते चाटी, चापलूसी और जूठन खाने का काम करते हैं। हम लोग माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश में, आदेश में, उनके आह्वान पर पूरे प्रदेश में यूजीसी के समर्थन में अभी तो हम लोगों ने लखनऊ घेरा है। प्रदेश के कोने कोने में एक सड़क घेरेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और ये संकल्प लिया है कि 2027 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने आप को भी ओबीसी बताते हैं, लेकिन ये नियम चाहे तो रातों रात लगा देंगे। बहुत ऐसे नियम रातों रात लगे हैं, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ देश के प्रधानमंत्री ये नियम लागू नहीं चाहते हैं। देखिए, आप सभी विद्वान हैं, आपकी जो मीडिया है ये लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप भी समझ रहे हैं इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। अब बहुजन समाज जाग चुका है। हमारे बहुजन महापुरुषों ने जो कहा था कि हक मांगने से नहीं मिलेगा तुझको, चढ़ के सीने पर जो गर्दन दबा सको तो चलो। तो इसी तरह से हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम पूरे देश में ये जनजागरण और ये आंदोलन शुरू किया है। और जब तक हम ये बहुजनों का हक प्राप्त नहीं कर लेते, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम लेकर रहेंगे, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों का, जितने भी मुद्दे हैं, हम सारे अधिकार जबरदस्ती छीन करके कोई सरकार को बेदखल करने का काम करेंगे। देश की आजादी लगभग 76 से 77 साल हो गए, लेकिन अभी भी भेदभाव समाज से जा नहीं रहा। कब तक खत्म होगा भैया? मनुवाद जब तक जिंदा रहेगा तब तक भेदभाव नहीं खत्म होगा। जब तक मनुवाद जिंदा रहेगा। मनुवाद जिंदा है, बिल्कुल जिंदा मनुवाद है। मनुवाद की विचारधारा के लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं।
जो भी कोई मुद्दा होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके लंबित हो जाता है। वहाँ पे SC ST और OBC से 85% की जनता को अधिकार कहाँ मिलता है? अब जनसंख्या के जितनी इसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी और जनसंख्या, मान लीजिए समाज पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो कैसे बढ़ेगा? निकाल लीजिए ना, 85% लोग हैं, सारी चीज का सर्वे करा सकते हो। 85% में अगर 80% लोग पढ़े लिखे ना निकले तो गुलामी करूंगा मनुवाद की। हाँ, ये लोग समाज आपके सामने नहीं आ रहा है ना महाराज? समाज सामने और कैसे आएगा? 10-12% लोग रोड पे खड़े होते हैं, धरना करते हैं, इसी बिल को रोकवा देते हैं, लेकिन 80-85% लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है कि हम लोग जो है मेहनत का खाते हैं, ठीक है, मेहनत का कमाते हैं, ठीक है, लेकिन जितने भी 15% के लोग हैं, ये चापलूस, चालाक, चतुर टाइप के लोग हैं, चालाक चतुर टाइप के लोग हैं, ये लोग सिर्फ अपनी ताकत को 15% को बताते हैं, 35% जनसंख्या को बढ़ा के लेके आते हैं, जनसंख्या पर ध्यान की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई सबको पता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है भैया, क्या लग रहा है मैं ये जो इसी बिल लागू हो पाएगा? देखिए, जो आप लोग पक्ष में आएगी कि नहीं? UGC बिल जो माननीय कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया है, तो दूसरा पक्ष अगर देखा जाए तो UGC बिल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही लागू हुआ था। यही तो सोचनीय प्रश्न है कि जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह बिल लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने यह सर्वे कराया कि जातीय भेदभाव, जातीय हिंसा विद्यालयों में 118% बढ़ गया है, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के लिए ये UGC बिल लागू कराया। लेकिन दूसरी तरफ जो है रोक दिया गया, इसका सीधा मतलब है कि UGC का सही पक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नामित अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने UGC के पक्ष में सही बातें जो है माननीय कोर्ट को नहीं अवगत कराया। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब भाजपा की सोची समझी साजिश है। चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं है ये चुनावी लॉलीपॉप किया जा रहा है, इस पे लॉलीपॉप किया जा रहा है। सरकार लागू करना चाहे तो रात रात लागू कर देगी, ऐसे बहुत देश दुनिया में नियम लागू हुए। सरकार को अगर लागू करना था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्देश दे दिया था ना। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उस पर स्टे किया तो भाजपा सरकार का जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, उनको UGC के विषय में सही बात माननीय न्यायालयों को अवगत कराना चाहिए। लेकिन सारे के सारे बड़े बड़े अधिवक्ता जो है वो सब मौन रहे। और यही इतना नहीं, जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस पर मौन है, वो भी जो है सिर्फ बहुजनों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन बहुजन समाज के सम्मान में वह जो है बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर नहीं उतर रही। क्या नाम भाई? भैया, यहाँ पर जितनी पब्लिक है उससे ज्यादा यहाँ पुलिस लगा दी गई है। देखिए कितनी पुलिस लगी है, आगे दिखाइए। विधानसभा चल रहा है, विधानसभा चल रहा है, लेकिन भाई कितनी पुलिस लगी है। UGC हम दलितों को परेशान किया जा रहा है, पूरे देश में परेशान किया जा रहा है। रायबरेली के पास पढ़ाई करते हैं भाई, हमारी बात पढ़ाई करते हैं, यही हजरतगंज में पढ़ाई करते हैं। हमारी भेदभाव होता है आपके यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में? बिल्कुल भेदभाव होता है भाई। रायबरेली में एक लोग की निर्मम हत्या कर दी गई, चमार जाति से थे। उन विद्यार्थी यहाँ बताइए कि आपके विश्वविद्यालय में भेदभाव होती है? अभी भी बिल्कुल भेदभाव होती है। हमारे वहाँ विश्वविद्यालय में भेदभाव होती है। रायबरेली में उसकी हत्या कर दी गई, उसके मार जो जिन लोगों ने उसे मारा उनका कुछ नहीं हुआ, वो सब बाहर आ गए। भेदभाव हो रहा है। क्या लग रहा है UGC बिल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, 19 तारीख को सुनवाई है, क्या लग रहा है कि आपके पक्ष में आएगा ये कानून? UGC बिल रुकवाने में भाजपा की बहुत बड़ी भूमिका है। भाजपा नहीं चाहती दलित आदिवासी पिछड़ों को सम्मान मिले, उनकी सुरक्षा हो। यह केवल जो है भाजपा का दिखावा है। भाजपा चाहती है कि हम ऐसा करके सभी को गुमराह करके इनका वोट ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने पाएगा। अपनी जनता पार्टी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हम लोग जो है UGC बिल लागू करवाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। हम लोगों की मांग है कि UGC बिल लागू किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, कहना यही है, ये बात तो रियलिटी है। थैंक्स आपको मेरे पास ये बात रखने के लिए। एक्चुअली ये बात रियलिटी है कि बीजेपी माइंड गेम तो खेल ही रही है, बट सच ये बात है कि अगर एक जैसे कहा जाता है कि हिंदू भाई भाई, हम सब भाई भाई, तो जब एक तरफ हिंदू सब भाई भाई हैं तो उसी में क्यों कास्टमिज्म, क्यों जातिवाद है? अगर जातिवाद में सम्मान बराबरी का है तो इसका क्योंकि ये जो UGC बिल लागू हुआ है ये किस लिए? सम्मान करने के लिए एक पक्ष को, तो इसके विरोध में क्यों उतर रहे हैं बाकी लोग? मैं चाहता हूं कि इसको लागू होना चाहिए। सब लोग आपस में बराबर रहेंगे, तभी एक साथ बढ़ेंगे, शिक्षा का अधिकार सम्मान होगा, सबका एक साथ होगा। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। आज ये विरोध हो रहा है, इसलिए हो रहा है, हम लोग सपोर्ट में है, लेकिन कारण क्या है कि जो UGC का जो बिल लागू हुआ था वो निरस्त कर दिया गया। क्या है ये जो सम्मान में जो जातिगत फुल फॉर्म क्या है?
यूसीजी का, यूसीजी का फुल फॉर्म है यूजीसी। यूजीसी। ये इसको आइडिया नहीं है मुझे, बस हिंदी में मालूम है क्या है। इसका मतलब यही है कि मतलब जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके साथ विद्यालय में जातिवाद का करते हैं। ठीक है। तो मैं इस वक्त देख सकते हैं कि मैं दारुसफा लखनऊ में मौजूद हूँ और मैं तमाम लोगों से बातचीत किया, यूजीसी के बिल के बारे में जानकारी लिया। जो स्वयं प्रसाद मौर्य की जो टीम है, अपनी जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सैनी है, वो लोग इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। अपनी यूजीसी के समर्थन में लोग नारे लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि यूजीसी बिल लागू होनी चाहिए। अभी भी विश्वविद्यालय समाज में भेदभाव होता है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी बिल विचाराधीन है। देखना और सोचना ये है क्या ये ओबीसी समाज के पक्ष में आता है या समाज के पक्ष में आता है, देखना सोचने वाली विषय है।